अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग कराची में अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया कल कि एक वालदा ने अपनी सगी औलाद का गला जो है वो काट दिया, बच्चों को ज़िबा कर दिया। ऑलरेडी ये ख़ातून जो है अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी थी। बच्चे वालदा को मिलने आए हुए थे और सुबह सवेरे, रात बच्चों ने स्टे किया, सुबह सवेरे वालदा की जानिब से उनको दुनिया से मतलब कि उसका नाम है रवाना कर दिया गया। ये अफसोसनाक ख़बर है, मतलब कि किस तरह एक वालदा, उसका अपना माजी क्या था, हस्बैंड के साथ सेपरेशन होना, किस किस्म के नफसियाती जो है मामलात उसके थे जहाँ से वो गुजर रही थी। बहुत सी जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, वो सारी आपको बताते हैं। जनाब, डिफेंस का इलाका है, अदीबा नामी खातून है। आज से 9 साल पहले इसने शादी की थी गुफरान नामी शख्स के साथ। 2 इनके बच्चे थे, एक 8 साल ज़रार और एक 4 साल सामिया, जिन दोनों को वालदा की जानिब से मतलब जो मैंने आपको बताया कि ज़िबा किया गया है। 2024 सितंबर 2024 में इन हस्बैंड वाइफ के अंदर सेपरेशन हो जाती है, अलग हो जाते हैं। ये मामला फिर कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट बच्चों की हवालगी जो है वो वालिद को कर देती है। वालिद भी उसी इलाके में करीब की रह रहे थे, किसी निजी कंपनी में बताया जा रहा है कि वो जॉब शॉप करते हैं। वो अक्सर व बेशतर बच्चों को वालदा से मिलने के लिए भेज देते थे। अब माजी में उनका हस्बैंड वाइफ क्या रिलेशन रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसको छोड़ देते हैं कि वालदा पेरेंट्स तो पेरेंट्स है, औलाद तो औलाद है, वो तो शेयर होनी होनी है। इस तरह के मामलात में तो वो तो आधे राइट्स बाप के पास हैं, आधे राइट्स माँ के पास हैं, और मतलब दोनों जानिब बच्चों की भी अटैचमेंट होती ही होती है। तो वो अटैचमेंट थी जिसकी वजह से जो वालिद है वो भी भेजता होगा, बच्चे भी ज़िद करते होंगे। उसी चीज़ को देखते हुए जनाब ये कह लें कि फ्रिक्वेंटली बच्चे जो हैं, जो पुलिस राय बताते हैं कि वो आते जाते थे। अब जनाब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो सामने आई है उससे ये पता चलता है खातून जिनका नाम अदीबा है, थोड़ा उनको मेंटल प्रॉब्लम था, उनको कोई दौरे पड़ते थे, कोई नफसियाती मामला थे, क्योंकि उनका एक अपना माजी, एक अपना पास्ट है। वो पास्ट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। ये खातून इनके अपने भी पेरेंट्स के दरमियान जो है तलाक हो चुकी थी। ये 4 बहन भाई थे। जो इनके वालिद थे वो इनकी वालदा को छोड़कर बैरून मुल्क मुकीम हो गए। वालदा ने सेकंड मैरिज कर ली, तो बच्चे इसी माहौल के अंदर कह लें कि उनकी परवरिश हुई थी, इसी माहौल के अंदर वो परवान चढ़े थे। अब इस खातून का अपना जो कह लें कि शादीशुदा जो मामला थे वो भी कहते हैं कि अच्छे नहीं थे, और कुछ दौरे पड़ते थे, नफसियाती मसाइल थे, बहुत सारी चीज़ें। अब जो पुलिस बता रही है, अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में जो सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो ये उन मराहिल से, उन कह लें कि ट्रॉमा से, उन चीज़ों को ये फेस कर रही थी, गुजर रही थी, जिसकी वजह से इनके अपने हस्बैंड के साथ उस तरह से बन ना सकी, और सितंबर 2024 के अंदर ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवालात ये पैदा होते हैं। एक तो बड़ा आसान हो जाता है जब इस तरह के मामलात होते हैं जी, नफसियाती मामलात जो अभी इधर भी रंग दिया जा रहा है या हकीकत है, लेकिन हकीकत यहाँ पे कुछ यूँ नज़र आती है कि जो उनके साहब शोहर हैं, जो उनके बाकी लोग जो अब तक पुलिस को बयान दे चुके हैं, वो बताते हैं कि इनको पैनिक अटैक, इस तरह की जो चीज़ें हैं, नफसियाती मामलात, मेडिसिन लेना, पिल्स लेना, ये पहले भी इनको ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। और ये सेपरेशन के बाद, तलाक के बाद अपने हस्बैंड से कराची डिफेंस का जो इलाका है वहाँ एक बड़ा बंगला था, उसके 3-4 पोर्शन बने हुए थे। उनमें से एक पोर्शन में मुकीम थी। ग्रेजुएशन की इन्होंने डिग्री एक गैर मुल्की यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जिसका इल्हाक था किसी यूनिवर्सिटी के साथ, वहाँ से करने की कोशिश की, कंप्लीट नहीं हुई। छोटी मोटी जॉब शॉप करती थी। बताया जा रहा है कि गुफरान साहब अभी भी इनको माली तौर पे सपोर्ट भी करते थे। पुलिस की जो इब्तदाई तहकीकात हैं ये वो बता रही हैं। तो तन्हाई कह लें, अकेले रहना कह लें, बच्चों से दूरी कह लें, अच्छी ज़िंदगी ना गुजर पाना कह लें, माजी का अपना एक एक्सपीरियंस कह लें, वो सारी की सारी चीज़ों ने इस खातून को इस नहज पे आन खड़ा किया, इतना ट्रिगर किया कि उसने अपनी ही औलाद को ज़िबा कर दिया। मतलब ये सोच के बॉडी जो है लर्ज जाती है। और ये ज़िबा करने के बाद ख़ुद ही अपने हस्बैंड को फ़ोन किया जनाब सुबह सवेरे, और तस्वीर कहते हैं कि कुछ व्हाट्सएप पे उनको सेंड की बच्चों की, जो बच्चों को ज़िबा किया हुआ है। तो ये गुफरान साहब की कॉल पे वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और डेड बॉडीज़ जो उनको तहवील मिली थी। अब खातून से जब इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की गई है, उसने कहा जी मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करूँगी, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूँगी, जो होना है हो गया, अब जो मेरी सज़ा है वो मुझे सज़ा दे दें। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी चीज़, ये हमारी जो सोसाइटी के अंदर आजकल जिस तरह जो मुआशरा हमारा जिस जानिब जा रहा है, ये उसकी अक्कासी कर रहा है। कुछ 6-8 माह पहले आपको याद होगा, एक मुल्तान में एक वकील साहब ने अपनी मिसेज़ और अपने 2 बच्चों को गाड़ी में बिठा कर लेके गए हैं और जाकर उनको फायर किया, मार दिया, और ख़ुद भी वहाँ पे जो है ना ख़ुदकशी कर ली। तो मतलब इस नहज पे लोग पहुँच क्यों जाते हैं? तो खुदारा अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी चीज़ों को एक अच्छे से स्टेबल रह कर चलें, कोशिश करें कि स्टेबल चलें। ये दुनिया की जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये फॉर टाइम बीइंग है, और ये आपको जनाब डिस्ट्रॉय कर देंगी अगर आप अपनी जो शादीशुदा लाइफ है उसके अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा करें। तो मेरे ख्याल से अब दिस इज़ द टाइम कि ये जो हम जामियात में भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमें ये अपनी जो है ना डीलिंग करने का भी कोई ना कोई सब्जेक्ट या हमें ये करिकुलम में मेरे ख्याल से शामिल होना चाहिए कि एक खातून ने शादी कर जाना है किसी के घर, उसने किस तरह रहना है, या फिर
एक हस्बैंड जिसने खातून को शादी के बाद लेके आना है, उसने किस तरह रहना है। और ये मॉडर्नाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे यहाँ जो है वो गलत जो है वो पैदा हो रही है। मर्द हजरात की जानिब से भी हो रही हैं, ख़वातीन की भी जानिब से हो रही हैं। सफ़र कौन कर रहे हैं? सफ़र ये औलादें कर रही हैं, ये बच्चे कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले ये साउथ पंजाब में भी एक माँ ने इसी तरह अपने बच्चों को ये सारा मामला किया। गुर्बत के मारे लोग इस तरह कर रहे हैं, माली मसाइल है, लोगों के नफसियाती मसाइल है। तो ये एक बिगाड़ की जानिब हम बढ़ रहे हैं। तो मेरे पास तो यकीन करें, जब मैं ये व्लॉग इसकी सारी में खबर पड़ी, सारी चीज़ें मैंने देखी, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं इसको किस तरह एलैबोरेट करूं कि किस तरह एक माँ ने अपने छोटे कम उम्र बच्चों को, जिनके लिए वो प्यार ही प्यार होगा उसके दिल में, और अल्लाह की तरफ से दिया हुआ प्यार है वो, तो सबसे ज़्यादा माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। तो किस तरह उसने छुरी चलाई होगी, किस तरह बच्चे अपनी माँ को देख रहे होंगे, या क्या उनकी मतलब फीलिंग्स होगी, तो ये एलैबोरेट वर्ड्स में नहीं किया जा सकता। तो बस बॉटम लाइन यही है कि इस तरह के वाक़यात हमारी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी रोकथाम हमें एज ए सोसाइटी खुद ही करनी है। थैंक यू सो मच।